में से कितने से ऐसे लोग हैं जो दूसरों लोगों को जज करते हैं या फिर उनमें बुराइयां ढूंढते हैं। कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपके सामने आया हूं जिससे आप मोटिवेट हो सके और दूसरों में बुराइयां, उनकी कमियां निकालना छोड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है तीर्थ यात्रियों से भरी हुई एक बस की। तीर्थ दर्शन करने के बाद सब वापस लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, एकदम सुकून वाला माहौल था। भजन कीर्तन चल रहे थे और सुहाना मौसम था, सब ठीक था। फिर अचानक से मौसम पलट गया। आंधी तूफान आया, आसमान में काले बादल छा गए, घनघोर बारिश होने लगी और साथ में बिजलियां कड़क कड़क कड़कने लगी, चमकने लगी और डरावना मौसम हो गया। बस के थोड़ी दूर ही एक बिजली आकर गिरी। सारे लोग शांत हो गए, डर गए कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। हमारे बाप के भगवान ने क्षमता नहीं की है। अभी तो हम सब दर्शन करके आए हैं। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। थोड़ी दूर फिर से पहाड़ पर एक और बिजली गिरी। अंदर बैठे लोगों को लगा कि अब जो है सब कुछ खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है, हमारा जीवन खत्म होने वाला। तीर्थ दर्शन करके आए, फिर भी हमारा पाप माफ नहीं हुआ। अब हम सब मरने वाले हैं। ड्राइवर ने बस को साइड में लगा दिया और फिर यात्रियों की तरफ आया और कहने लगा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब दर्शन करके आए हैं, लेकिन आप सब में अभी भी एक ऐसा शख्स बैठा है जिसके पाप प्रभु ने क्षमा नहीं किए हैं और आज उसका जानना तय है। अब उस एक शख्स के चक्कर में बस पर भी बिजली गिर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टेस्ट कर लेते हैं। वो सामने जो पेड़ दिख रहा है, सब एक एक करके जाते हैं और उसको छू कर आते हैं। जो भी वो शख्स होगा जिसको प्रभु ने क्षमा नहीं किया, उसके ऊपर बिजली गिरेगी और उसकी जान चली जाएगी। कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे ना। सबने हाँ में हाँ भर दी कि अच्छा चलो, बहुत बढ़िया सजेशन है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। एक के चक्कर में सब क्यों मरे। तो एक एक करके लोगों का जाना शुरू किया। जो पहला व्यक्ति उतरा वो घबरा रहा था, उसके पैर भी कांप रहे थे, कहीं मेरी जान ना चली जाए। एक एक करके सब जाने लगे, डरते डरते पैर को छूकर वापस आने लगे। किसी की भी जान नहीं गई। अब एक आखिरी व्यक्ति बचा था और जब वो बस में से उतरा तो सारे लोग उसे घूर रहे थे। उन सज्जन को सब देख रहे थे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी देख रहा था कि भाई साहब आप ही हो, आपकी वजह से तो आज जान जाने ही वाली थी। वो भी डरते डरते और कांपते कांपते प्रभु का नाम लेते लेते उस पेड़ के पास गया। जाकर उस पेड़ को छुआ, तभी एक जोरदार बिजली गिरी, लेकिन पेड़ पर नहीं, उस बस पर गिरी और सारे लोगों की जान चली गई। सिर्फ इकलौता शख्स ऐसा थे, उनकी वजह से उन सब लोगों की जान बची हुई थी। जैसे ही वह बस से बाहर आए, सबकी जान चली गई। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोगों को जज करते हैं, बुराइयां निकालते हैं और सोच रहे होते हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो रही है। हम ये सोचे कि कई बार अच्छे लोग जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी दुआएं, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी विशेषता और प्रार्थनाएं आपके साथ भी जुड़ जाती हैं। आपके जीवन में भी अच्छा होने लगता है। कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो बिना बताए आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो लोगों को जज करना बंद कर दीजिए, दूसरों की बुराइयां निकालना बंद कीजिए और इस कहानी का सार याद रखिएगा कि कभी भी किसी को जज नहीं करना और ना ही उसकी बुराइयां निकालना। धन्यवाद।